ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। भगवान, आप अहिल्या जी का संताप और महादेव जी के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उत्ताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदनी माता सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन में रमने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं, सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं, खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों को अभय देने वाले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वपन, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा मूर्ति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर अंजना नंदन भक्ति पूर्ण हृदय से जग जननी श्री मां जानकी जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, जनक नंदनी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या स्वरूप हैं। कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली माता सरस्वती रूपा माँ भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेदत्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगिनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का अनुग्रह करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी माँ सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में निवास करने वाली हैं। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी माँ सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आनंदमय शक्ति हैं, कल्याणमय सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी माँ सती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी माँ सीता का मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। इसके बाद आंजनेय ने प्रभु के आदेशानुसार श्री रामेश्वर के उत्तरी भाग में अपने द्वारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित कर दिया। आनंद रामायण के सार कांड की इस कथा में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। उनके अनुसार सेतु बंधन के समय श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को काशी जाकर भगवान से
एक उत्तम शिवलिंग मांगकर मुहूर्त मात्र में ले आने की आज्ञा दी। पवन नंदन तीव्र वेग से काशी पहुँचे और शिवजी से 2 श्रेष्ठ लिंग मांगकर उसी वेग से लौट पड़े। उसी समय उनके मन में कुछ गर्व हो आया। सर्वांतर अंतर्यामी भक्त वत्सल प्रभु ने मुहूर्त बीतते देखकर बालू का क्या यह आपको स्मरण नहीं था? आपने व्यर्थ ही मेरा उपहास किया है। अब मैं इन दोनों शिवलिंगों का क्या करूं? भगवान श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत शांति पूर्वक हनुमान जी से कहा, कपे, अब यदि तुम मेरे द्वारा स्थापित बालू का मय शिवलिंग को पूंछ में लपेटकर उखाड़ दो, तो मैं तुम्हारे काशी से लाए हुए इस लिंग को स्थापित कर दूं। हनुमान जी ने उस बालू के लिंग के ऊपरी भाग में लपेटकर उसे जोर से हिलाया। अनेक बार हिलाने पर भी जब वह टस से मस नहीं हुआ, तब महावीर हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे खींचा। भगवान श्री राम के स्पर्श से उक्त प्रतिष्ठित शिवलिंग वज्र तुल्य हो गया था। महावीर की अमित शक्ति से वह बालू का लिंग तो टस से मस नहीं हो सका, किंतु हनुमान जी की पूंछ टूट गई और वे दूर पृथ्वी पर मुख के बल गिरकर मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर उपस्थित समस्त वानर भालू हंस पड़े। कुछ क्षणों उपरांत उनकी मूर्छा दूर हुई, पर साथ ही श्री राम भक्त हनुमान का गर्व भी नष्ट हो गया। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, कृपा सिंधु श्री राम, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें। दयामय श्री रामचंद्र जी ने पवन नंदन जी से कहा, हनुमान, तुम मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग से उत्तर की ओर इस विश्वनाथ नामक लिंग को स्थापित कर दो। फिर भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी के द्वारा स्थापित विश्वनाथ नामक उत्तम लिंग की पूजा किए बिना जो मनुष्य सेतु बंध रामेश्वर की पूजा करेंगे, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसके अनंतर प्रभु ने पवन कुमार से आगे कहा, मेरे लिए लाया हुआ विश्वनाथ शिवलिंग यहीं चुपचाप पड़ा रहने दो। यह लिंग दीर्घ काल तक पृथ्वी पर अपूजित ही रहेगा। भविष्य में मैं स्वयं इसकी स्थापना करूंगा। तुम्हारी पूंछ यहीं छिन्न हुई है, अतएव तुम यहीं धरती पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पाद होकर अपने गर्व का स्मरण करते रहना। फिर दयामूर्ति श्री रघुनाथ ने अपने कर कमलों से हनुमान जी की पूंछ का स्पर्श करके उसे पूर्ववत सुदृढ़ एवं सुंदर बना दिया। हनुमान जी ने प्रभु की लीला से शिक्षा ग्रहण की। अब सर्वथा गर्व रहित हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने सीतापति श्री राम के आदेशानुसार श्री रामेश्वर लिंग से उत्तर में अपना विश्वनाथ लिंग स्थापित कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान पर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से विभीषण जी, हनुमान जी एवं समस्त वानर भालुओं के साथ सुग्रीव जी और युवराज अंगद जी भी चढ़ गए। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से उड़ चला। भगवान श्री राम अपनी प्राण प्रिया को त्रिकूट पर्वत पर बसी विशाल लंका, मेघनाद, कुंभकर्ण एवं रावण आदि के वध स्थल, सेतु बंध, शिव स्थापना आदि को दिखाते तथा अपनी लीला का विवरण सुनाते जा रहे थे कि वह अद्भुत विमान किष्किंधा के ऊपर जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी ने उसे वहां उतरने की आज्ञा दी। विमान के किष्किंधा में उतरते ही वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उनकी पत्नी तारा आदि सुंदरी स्त्रियां माता विदही के समीप पहुंच गई। माता सीता की इच्छा अनुसार सुग्रीव जी की रानियां भी प्रभु के राज्याभिषेक का उत्सव देखने चली। उस समय पवन नंदन हाथ जोड़कर टकटकी लगाए प्रभु के मुखारविंद की ओर वंचित रहेंगे क्या?
प्रभु की आज्ञा से विमान जब अयोध्या पथ से हटकर कांचनगिरी के लिए उड़ चला, वहां पर विमान के उतरते ही हनुमान जी के साथ स्वयं जग जननी माता जानकी और परम प्रभु श्री राम सबके साथ उतर पड़े। हनुमान जी के साथ निखिल भुवनपति जगधात्री माता सीता के सहित सौमित्र तथा वानर भालुओं का विशाल समुदाय और वानर पत्नियों के साथ विभीषण की पत्नियां हनुमान जी की जननी अंजना के दर्शनार्थ चली। माता का दर्शन होते ही हनुमान जी दौड़कर अबोध शिशु की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंठ अवरुद्ध सा हो गया था, नेत्रों से आंसू बह चले। उन्होंने बड़ी कठिनाई से कहा, माँ माँ। माता अंजना को उनका लाल, उनका प्राण खंड कितने दिनों बाद मिला था। वे सजल नेत्रों से हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगी। पुत्र को आशीर्वाद तो उनका रोम रोम दे ही रहा था। उसी समय वहां पर श्री माता सीता और प्रभु लक्ष्मण सहित प्रभु भी पहुंच गए। माँ, ये मेरे प्राणनाथ प्रभु और ये माता जानकी तथा ये सौमित्र हैं। हनुमान जी ने उनका परिचय दिया। माता अंजना के सुख सौभाग्य का क्या कहना। स्वयं परम प्रभु चलकर उनके द्वार पर पधारे। माँ देवी अंजना उनके चरणों में गिरने ही जा रही थी कि श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता का नाम लेते हुए उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। माँ भगवती सीता और लक्ष्मण जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सुग्रीव जी, युवराज जी, अंगद जी, राक्षस राज विभीषण जी, असंख्य वानर भालू, सुग्रीव एवं विभीषण जी की पत्नियां सभी ने एक साथ पृथ्वी पर मस्तक रखकर हनुमान जी की माता अंजना को अत्यंत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। माता अंजना अपने भाग्य पर गर्व कर रही थी। निखिल सृष्टि के स्वामी एवं उद्भव स्थिति संहार कारिणी माँ जगदम्बा को मेरा लाल हनुमान मेरे द्वार ले आया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। यह सौभाग्य देवताओं एवं तपस्वी महर्षियों को भी कहाँ प्राप्त होता है। उन्होंने बड़े ही प्यार से प्रभु को, उनके मुखारविंद को, उनके कर कमलों को एवं अरुण कमल तुल्य लाल लाल चरणों को सहलाया। माता जानकी को हृदय से लगाया और सबकी ओर देखती हुई माता अंजना ने कहा, मैं जननी हूँ, मैं ही यथार्थ पुत्रवती हूँ। मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं के कारण जगदाधार स्वामी ने स्वयं मेरे यहाँ पधार कर मुझे अपना दुर्लभतम दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उन्होंने भी मुझे माँ कहा है। अब मैं केवल अपने हनुमान की ही नहीं, इन परम प्रभु श्री राम की, बेटी सीता की, पुत्र लखन लाल की और असंख्य परम पराक्रमी तेजस्वी वानर भालुओं की माता हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, पुत्र, कहते हैं पुत्र माता से कभी ऊष्ण नहीं हो पाता, किंतु तू मुझसे ऊष्ण हो गया। तूने अपना जीवन और जन्म तो सफल कर ही लिया। तेरे कारण मेरे भाग्य पर बड़े से बड़े सुर मुनि पुंगवों को भी ईर्ष्या हो सकती है। हनुमान जी ने माता अंजना के चरण दबाते हुए कहा, माता, इन करुणा मूर्ति माता सीता को दशानन हर कर ले गया था। इन करुणा निधान की आज्ञा एवं इन्हीं की कृपा शक्ति से मैंने समुद्र पार जाकर लंका में माता सीता जी का पता लगाया। फिर प्रभु ने समुद्र पर पुल बंधवाया और लंका में राक्षसों के साथ भयानक संग्राम किया। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे प्रख्यात दुर्जय वीरों को प्रभु ने वध किया और फिर विभीषण जी को लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर माता जानकी के साथ अयोध्या पधार रहे हैं। हनुमान जी के वचन सुनते ही माता अंजना ने कुपित होकर उन्हें अपनी गोद से ढकेल दिया।
उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, तूने व्यर्थ ही मेरी कोख से जन्म लिया, मैंने तुझे व्यर्थ ही अपना दुग्ध पिलाया। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ विदेह नंदनी सौमित्र, समस्त वानर भालु विभीषण, वानर राज सुग्रीव एवं विभीषण की पत्नियां तथा स्वयं पवन नंदन चकित थे कि अभी अभी माता जी को क्या हो गया, ये सहसा क्रुद्ध क्यों हो गई। हनुमान जी हाथ जोड़कर चुपचाप माता की ओर टकटकी लगाए देख ही रहे थे और माता अंजना देवी उन्हें डांटती हुई कह रही थी, तुझे और तेरे बल तथा तेरे पराक्रम को धिक्कार है। क्या तुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि तू लंका में प्रवेश करने पर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर समूची लंका डुबो देता? तो दुष्ट दशानन को उसके सैनिकों सहित नहीं मार सकता था, और यदि तू उन्हें मारने में समर्थ नहीं था तो उनसे युद्ध करता हुआ स्वयं मर जाता। किंतु तेरे जीवित रहते परम प्रभु को सेतु बंधन एवं राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। तूने मेरे दुग्ध को लज्जित कर दिया हनुमान, धिक्कार है तुझे। अब तू मुझे अपना मुख मत दिखाना। माता अंजना क्रोध से कांप रही थी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कहा, माता, मैंने आपके दूध को कभी लज्जित नहीं किया है और ना भविष्य में तेरे महिमामय दूध को कभी आँच ही आएगी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो लंका क्या, इच्छा होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड को क्षणार्ध में पीस कर रख देता, राक्षसों को मच्छर की तरह मसल कर मार डालता और उसी समय माता जानकी को प्रभु के चरणों में पहुंचा देता। किंतु जग जननी माता जानकी जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार जाते समय मेरे नायक जाम्बवंत जी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम केवल माता सीता को देखकर उनका कुशल समाचार लेकर लौट आना। हनुमान जी ने महामतिमान जाम्बवंत जी की ओर देखकर कहा, माते, तुम इनसे पूछ लो। मैं यदि इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता तो स्वामी की परम पवित्र लीला एवं कीर्ति में व्यवधान पड़ता। मैं तो अपने प्रभु की सेवा के लिए केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना प्रमुख कर्तव्य मानता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवान जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, माताजी, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। आपके दुग्ध के प्रताप से इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु ये मनमानी करते तो प्रभु के यश का विस्तार कैसे हो पाता। श्री रघुनाथ जी जामवान जी के वचन का अनुमोदन किया। तब माता अंजना का क्रोध निवारण हुआ। उन्होंने शांत होकर कहा, अरे पुत्र, यह सब मैं नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस हनुमान को अपना दुग्ध पिलाकर पाला है वह इतना कायर कैसे हो गया। मेरा दुग्ध असाधारण है, आप स्वयं देख लीजिए। माता अंजना ने अपने स्तन को दबाकर दुग्ध की धार समीपस्थ पर्वत शिखर पर छोड़ी। फिर तो जैसे वज्रपात हो गया। भयानक शब्द के साथ वह पर्वत फटकर दो भागों में विभक्त हो गया। माता अंजना की जय। समस्त वानर भालुओं ने चकित होकर गर्जना की। माता अंजना ने कहा, लखनलाल, मेरा यही दुग्ध हनुमान ने पिया है। मेरा दूध कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। प्रसन्न मन श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर माता अंजना से चलने की आज्ञा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने दर्शन देकर मुझे तो सर्वस्व दे दिया है, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे हनुमान को अपना बनाकर इसे सदा अपने चरणों की छत्र छाया में रखिएगा। हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रखा तो उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, पुत्र,
तू सदा निष्कपट भाव से अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक परम प्रभु श्री राम एवं जग जननी माँ जानकी जी की सेवा करते रहना। माता अंजना की जय। प्रभु के साथ सब लोग पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और विमान तीव्रतम गति से अयोध्या के लिए उड़ चला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखद संदेश। आकाश में तीव्रतम गति से उड़ता हुआ पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचा। माता भगवती सीता ने प्रभु की इच्छा अनुसार त्रिवेणी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। वहीं से अयोध्या जी के दर्शन करके तो श्री रघुनंदन भाव विभोर हो गए। तदंतर प्रभु के इच्छानुसार पुष्पक विमान त्रिवेणी के तट पर उतर पड़ा। वहां प्रभु ने जनक दुलारी माता सीता और लक्ष्मण जी तथा समस्त वानर भालुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को पुष्कल प्रदान देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तदंतर भक्त वत्सल प्रभु ने पवन नंदन को बुलाकर कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहां का कुशल समाचार ले आओ। श्रृंगवेरपुर में वनवासी निषाद राजगृह से भी मिलकर उसे मेरे सकुशल लौटने का संवाद सुना देना। वन से मेरे कुशल पूर्वक लौटने के समाचार से उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। वह मेरा मित्र है, उससे तुम्हें भाई भरत का समाचार भी मिल जाएगा। भाई भरत के पास जाकर उनके आरोग्य आदि का समाचार पूछकर विदेही और लक्ष्मण सहित मेरे कुशल पूर्वक लौटने का समाचार उन्हें सुना देना। उनके मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार उनके मन में राज्य सुख की तनिक भी कामना लक्षित हो तो वे निश्चिंतता पूर्वक भूमंडल का राज्य करें। ऐसी स्थिति में मैं कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करूंगा। प्रत्येक रीति से मुझे भरत का ही सुख अभिष्ट है। उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आओ। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण का वेश धारण कर आकाश मार्ग से गरुड़ वेग से उड़ चले। निषाद राज को प्रभु का समाचार सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे हर्षोल्लास पूर्वक श्री रघुनाथ जी के स्वागत की तैयारी में जुट गए और हनुमान जी अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में परशुराम तीर्थ, बालुकुनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक शालवन के दर्शन करते हुए पवन कुमार ने अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी के आश्रम को देखा। श्री भरत जी की अत्यंत करुण स्थिति थी। परम प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने राज्य सुख को तिलांजलि दे दी। भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता जी और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन में क्या गए। भरत जी का तन मन प्राण और सारा सुख उनके साथ चला गया। वनवासी श्री राम की भांति श्री राम चरण चंचरित भरत जी अयोध्या से 1 कोस दूर नंदी ग्राम में एक पर्णशाला में निवास करते थे। वे शरीर पर भस्म रमाते तथा वल्कल और कृष्ण मर्ग चर्म धारण करते। उनकी जटाएं बढ़ गई थी। वे फल मूल का आहार करके प्रभु की चरण पादुकाओं की पूजा करते रहते और उन्हीं के सम्मुख बैठकर पृथ्वी का शासन करते। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी भरत जी का अधिकांश समय अपने प्रभु अग्रज के स्मरण चिंतन में ही व्यतीत होता था। श्री सीताराम के वियोग में वे प्रायः रोते रहते। कठोर तपह पूर्ण जीवन व्यतीत करने से वियोगी भरत जी का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था। उन्होंने प्रभु के 14 वर्षों के अरण्यवास की अवधि को एक एक दिन गिनकर व्यतीत किया था।
प्रभु के आने में अब केवल एक दिन और शेष रह गया था। इस कारण भरत जी अत्यधिक अधीर हो गए थे। उनका एक एक पल जैसे वर्ष तुल्य हो गया था। उन्होंने अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक ऐसे अश्वारोहियों को नियत करवा दिया था जो गंगा तट पर प्रभु के पधारते ही तुरंत अवध में सूचना पहुंचा देते। इस कारण तनिक पता भी खटकता तो भरत जी उत्सुक होकर कान लगा देते, पर कहीं से प्रभु के पधारने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। अतएव वे मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि भरत जी की दाहिनी आंख बार-बार फड़ककर शुभ की सूचना दे रही थी, किंतु श्री सीताराम के लिए आतुर उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचते थे, अब तक मेरे प्राणाराध्य श्री राम के आगमन की सूचना क्यों नहीं आई? क्या प्रभु ने मेरी दुष्टता के कारण अयोध्या आने का विचार किया या त्याग तो नहीं दिया? सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, जो मैंने प्रभु को कंटकाकीर्ण पथ से वनों पर्वतों में एकाकी चले जाने की स्वीकृति दे दी। निश्चय ही मैं पाषाण हृदयी हूँ, अन्यथा मेरे प्राण तो उसी समय चले जाते। भाई लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं, जिन्होंने अपनी सहधर्मिणी, अपने माता-पिता और संपूर्ण राज्य सुख को ठोकर मारकर प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मेरे प्राणनाथ ने मेरा कपट एवं मेरी कुटिलता पहचान ली। इसी कारण वे मुझे साथ नहीं ले गए, पर वे तो अहेतुक करुणामय हैं। प्राणी मात्र के सहज सुहद वे दया निधान यदि मेरे कर्मों की ओर दृष्टिपात करेंगे, तब तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। पर मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे दीनों और अनाथों पर सदा ही दया दृष्टि रखते हैं। इस कारण वे अपने भक्तों की त्रुटियों और उनके अपराधों की ओर कदापि ध्यान नहीं देते। रघुकुल तिलक श्री राम की पादुकाओं के सम्मुख कुशासन पर बैठे भरत जी उन्हीं की स्मृति में विकल विहल हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अधरों ने श्री राम का अहिर्निश चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे ककुस्थ नंदन श्री राम अपने शत्रु रावण को मारकर अपनी प्रिय विदेही भाई लक्ष्मण तथा अपने मित्र वानर भालुओं के साथ कुशल पूर्वक आपसे मिलने के लिए अधीर हो रहे हैं और आ रहे हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम के सकुशल पधारने का संदेश, अमृतमय सुखद संदेश भरत जी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया। उनके हर्ष की सीमा नहीं थी। उन्होंने आतुरता पूर्वक ब्राह्मण देव को प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े हुए पवन कुमार उनके चरणों की ओर झुके। भरत जी ने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, मुझे अतिशय आनंद प्रदान करने वाला संदेश सुनाने वाले आप कौन हैं? आप कहां से पधार? गद्य गद्य कंठ से कहा हनुमान, आज तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। मानो तुम्हारे रूप में मुझे मेरे परम प्रभु श्री राम ही मिल गए। भाई हनुमान, इस सुखद संदेश के समान मेरे लिए आनंद प्रदायक और कुछ नहीं है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार उशरण नहीं हो सकता। अब तुम मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। श्री भरत जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति जी से श्री राम चरित्र सुनते हुए भरत जी मन ही मन आनंदित हो रहे थे। हनुमान जी के चुप हो जाने पर उन्होंने पूछा, कपिश्रेष्ठ, क्या प्रभु मुझे भी कभी दास की तरह स्मरण करते थे?
अत्यंत विनीत भरत जी के वचन सुन मारुति नंदन ने उत्तर दिया, प्रभु मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। आप भगवान श्री राम को प्राण तुल्य प्रिय हैं। वे सदा आपका गुणगान करते हुए आत्म विभोर हो जाते थे। अब आप कृपा पूर्वक मुझे प्रभु के समीप पहुँचाने पर भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे और उनका दर्शन प्राप्त कर माता सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद और विभीषण आदि ने भी महामुनि के चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से प्रणाम निवेदन किया। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को शुभ आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रेम पूर्वक बैठाया। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिनाथ, आपकी कृपा से चतुर्दश वर्ष का वनवास काल समाप्त होने पर मुझे पुनः आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको यदि भाई भरत का कुछ कुशल समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइए। मुनिवर भरद्वाज जी ने उत्तर दिया, धर्म मूर्ति श्री राम, आपने पृथ्वी का भार उतारने का महान दायित्व पूर्ण कर लिया और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरथ हो अपनी सती पत्नी भाई लक्ष्मण एवं मित्रों सहित कुशल पूर्वक लौट आए। यह देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। फिर अत्यंत गद्गद कंठ से महर्षि ने कहा, श्री राम, आप समस्त लोगों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप सर्वांतर अंतर्यामी हैं, किंतु आपके पूछने पर मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या में सब कुशल है। आपके भाई भरत आपके स्मरण में रोते हुए किसी प्रकार एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। वे अत्यंत कृश हो गए हैं। आपके दर्शन की आशा में ही उनके प्राण टिके हैं। कौशल्या आदि आपकी माताएं तथा अयोध्या वासी उत्सुकता के साथ आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामुनि के मुख से भाई भरत की प्रीति एवं उनका दुख जानकर रघुकुल नंदन श्री राम व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने महामुनि के अनुरोध की रक्षा के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तब तक हनुमान जी ने नंदीग्राम से लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत जी का समाचार सुनकर भ्रातवत्सल प्रभु श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और भाई भरत से मिलने के लिए आतुर होकर पुष्पक विमान में जा बैठे। विमान वेग पूर्वक उड़ चला। इधर हनुमान जी के लौटते ही भरत जी ने यह समाचार गुरु वशिष्ठ जी एवं माताओं को सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। राजसदन ही नहीं, पूरी अयोध्या में माता सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम के आगमन के संवाद से प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। छोटे बड़े सभी अत्यंत उत्साह पूर्वक अपने घरों, द्वारों एवं मार्गों को सजाने लगे। अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों की बंधनवारों एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अवधपुरी सज उठी। ग्रह ग्रह, गली गली, राजमार्ग, राज सदन सर्वत्र जैसे आनंद मूर्त रूप होकर नृत्य कर रहा था। सर्वत्र हर्ष, सर्वत्र प्रसन्नता, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र प्रभु के दर्शन की उत्कट लालसा। अयोध्या आज तक ऐसी कभी नहीं सजी थी। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी नवीन एवं आकर्षक वस्त्राभरणों से सजे थे और सभी प्रभु के स्वागतार्थ, उनके दर्शनार्थ सबसे आगे पहुंच जाना चाहते थे। कहीं बालकों, कहीं युवकों, कहीं वृद्धों, स्त्री पुरुषों का समुदाय भगवान श्री राम के दर्शनार्थ मंगल गान करता हुआ चला जा रहा था। अयोध्या से प्रभु के स्वागतार्थ 1,00,000 घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित
10 सहस्त्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्यमयी वस्तुओं के साथ लोग चले। प्रभु के दर्शन के लिए पालकी में माताएं, राजसदन की स्त्रियां और शत्रुघ्न के साथ भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाओं को रखकर पैदल ही चले। उस समय भरत जी के मन में हर्ष नहीं समा रहा था। रह रहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक पड़ते थे। नगर के बाहर उसी समय मन की गति से चलने वाला विमान धरती पर उतर गया। माता सीता, लक्ष्मण एवं समस्त परिकरों के उतर जाने पर भगवान श्री राम ने पुष्पक को कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने अपने सम्मुख वामदेव, वशिष्ठ जी आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमलों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद धर्म मूर्ति श्री राम ने समस्त ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत, शत्रुघ्न और माताओं सहित समस्त पुरवासी प्रभु की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। भरत जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम की पादुकाएं सिर से उतारकर उनके सम्मुख रखी और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। प्रीति पर्वत श्री रघुनाथ जी की भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। भरत जी के प्रेम से उनके नेत्र सजल हो गए थे। श्री भगवान उन्हें बार-बार उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भरत जी प्रभु के जन्म, जरा, मृत्यु, विरामदायी दुर्लभतम चरण कमलों से उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने उन्हें बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नवनीरद वपु श्री राम एवं नव घनश्याम भरत जी दोनों जटाजूटधारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक दूसरे के प्राणाधिक प्रिय, दीर्घ काल के बाद दोनों प्राण प्रिय भाइयों का मिलन। श्री राम भरत से उनका कुशल संवाद पूछ रहे हैं, पर प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण भरत जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं पाते। उनकी स्थिति वे ही जानते हैं। बड़ी कठिनाई से भरत जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपने मेरी रक्षा कर ली, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, बस इससे सब आनंद मंगल है। भगवान ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और भरत जी ने भाई लक्ष्मण को अपने वक्ष से सटा लिया। एक और वानर राज सुग्रीव और उनकी पत्नियां, युवराज अंगद, लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां, जामवान, मैंद, द्विद, नल और नील आदि वानर भालुओं का अपरिसीम समुदाय। दूसरी ओर कुल गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई तथा अन्य राज महिलाएं और उनके मध्य भगवान श्री राम और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत तथा सुमित्रा के पुत्र द्वय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का परस्पर मिलन। उन चारों भाइयों का अद्भुत प्रेम एवं उनकी पाप ताप नाशक अलौकिक सौंदर्य राशि, उनके समीप हाथ जोड़े चकित एवं पुलकित अंजनानंदन। निश्चय ही वे अत्यंत भाग्यवान हैं जो अपने अंतर हृदय में यह मंगल मूल विधान परम सुखद सुंदरतम ध्यान धारण कर सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महिमा मय हनुमान, जगजननी माता जानकी और जगत्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो रहा है। हर्षातिरेक से मेदिनी पुलकित हो गई और देवगण मुदित होकर
स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जटित 2 बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत हो रहे थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जाम्बवान, द्विद, मैंद, नल और नील आदि वानर भालुओं को मनोवांछा पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु ने सबको बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर ही श्री सीताराम के चरणाविंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार को अपने गले से निकालकर हाथों में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो, ऐसा माता सीता को कहा। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, घृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी ही थे। किंतु इस हार के देने के बाद श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा भी प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुखाकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट-पलट कर देखने लगे। कुछ देर तो वे हार को, उसके प्रकाश विकीर्णकारी एक-एक मुक्ता मणि को ध्यान पूर्वक देखते रहे, किंतु उसमें उनका अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुख में डालकर अपने वज्रतुल्य दांतों से नर भालू एवं सभासदगण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुख में डालकर फोड़ लिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्ता मणि और रत्नों को मुख में डाल कर दांतों से फोड़ते जाते और उसे देख कर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल ना पा रहा था। काना फूंसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना।
बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दे रहे हैं। एक रत्न फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर, क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि संभवतः इन नहीं मिल रही है। तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं और यदि वे वहां नहीं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग नहीं। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य चरुणानारागी पवन कुमार हनुमान जी ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य! विभीषण जी ने ही नहीं, माँ भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीता राम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर विभीषण उनके चरणों पर गिर पड़े। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्त राज हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल भगवान श्री राम के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राज्यसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम के अनन्य भक्त एवं भारी भयंकर श्री राममय हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हो। ये श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हो। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या आदि माताएं तथा श्री राम चरुणानारागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए तक उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अन्यतम उदार हनुमान जी ये जीवन मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवदोन्मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणों मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिफल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद जी के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते।
वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोच वश कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयाल प्रभु सुनिए, हे नाथ सुनिए। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भाइयों के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रीति भाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगलमय मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणा मूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे माँ भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जपक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार करते रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्त राज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा, तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार किया ही था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणा मूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत जी भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान उन पर पंखा झलने लगे। सजल जलद वपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सच्चिदानंदन प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर ने गद्द गद्द कंठ से जगन माता माता पार्वती से कहा, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़ भागी है और ना कोई श्री राम के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा मय भक्त राज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़ भागी के हृदय में स्थान बना ले, तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो ही जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भावुक भक्तों में हनुमान जी, वज्रांग बली महावीर हनुमान जी सहज सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका हैं। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जग जननी जनक दुलारी माता सीता
इन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माताजी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माताजी से संकोच भी कैसा। बात है मंगलवार प्रातः काल की। हनुमान जी को भूख लगी। वे सीधे माता जानकी के समीप पहुँचे और बोले, माता मुझे भूख लगी है, कलेवा के लिए कुछ दीजिए। पुत्र, मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक दे देती हूँ। माता के वचन सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदम्बा माता सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। माता की मांग में सिंदूर देखकर भोले भाले हनुमान जी ने पूछा, माता जी आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया जैसे वे छोटे अबोध शिशु को बहला रही थीं। माता बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु में वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढकर सर्वांग में वहां जोर का अट्ठाहस हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है। इस दिन जो मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। पवनात्मज ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया और रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चले जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा व्रति के कारण भरत आदि बंधुओं की बात तो अलग रही, स्वयं जग जननी माता जानकी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्रायः नहीं मिल पाता। इसी कारण वे सभी उद्विग्न रहा करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सेवा का अवसर। एक दिन की बात है, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी तीनों भाई माता जानकी के पास पहुँचे। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण जी के कारण मैं भी प्रायः प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ, पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर उनके पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छानुसार बांट लें। उस निर्णित सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करवाकर उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवा निवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा।
तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु जी से निवेदन किया, आप सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के प्रश्न पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यान पूर्वक अधोपांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम ना देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर माता जानकी जी ने निवेदन किया, इस पर राज मुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राज्यसभा में राज मुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राज मुद्रा की छाप भी लग गई तथा उनकी एक प्रति राज्यसभा में वितरण कर दी गई। भरतादि बंधुओं के साथ माताजी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यान पूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप यह सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाए और उस पर राज मुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जम्भाई आ जाए, इसीलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुख किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रति क्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी ने भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवाग्रगण्य हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए, तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित ही रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से शुद्धा तृषा एवं
निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, नहीं अनवरत रूप में उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। जब जम्भाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुख खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराईं। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, माता कैकेयी, भाई भरत, भाई लक्ष्मण और भाई शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सभी ने प्रभु धीरे-धीरे आंसू भी बहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, माँ भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुँचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुख खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू भी बहते जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ जी के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शीशों की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को अतिशय स्नेह से कहा, पुत्र हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जग जननी नाम भावुक भक्तों और कथावाचकों द्वारा कही जाने वाली यह तीसरी कथा भी मनोरंजक तो है ही। इससे भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित होता है कि प्रभु श्री राम नाम प्रेमी हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अमोघ शर भी झेल लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यंत संक्षेप में कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी अपने परम प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के अनंतर अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने काशी नरेश से पूछ लिया। प्रभु,
मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राज्य सभा में जा रहा हूँ। काशी नरेश का उत्तर सुनते ही देवऋषि ने पूछा, मेरा एक कार्य करोगे? धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत दौड़ा ना पड़े? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा प्रदान करें प्रभु। कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी ने नरेश जी से कहा, तुम राजसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। ऐसा क्यों भगवान? काशी नरेश ने प्रश्न किया। तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर पीछे मिल जाएगा। नारायण हरि। नारद जी बोले और इधर काशी नरेश श्री राघवेंद्र की सभा में पहुँचे। उन्होंने देवऋषि के आदेशानुसार श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। मेरे रहते कब और कहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ प्रभु? आश्चर्य के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा, आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। आज ही राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रुकुटी वक्र हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम शर पृथक रख दे रहा हूँ। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। परम प्राकर्मी सत्यव्रती रावणारी की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश वे दौड़े देवऋषि नारद के समीप और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान, सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवऋषि नारद जी ने तटस्थ की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। प्रभु, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। काशीराज रो पड़े। जैसे भी हो आप मेरा प्राण बचाइए। चिंता की बात नहीं। नारद जी ने काशी नरेश को समझाया, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के शर से प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देवऋषि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सुधि ना रही। वे भागे सीधे माता अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवान नाम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों में गिर पड़े।
उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माता मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माते, रक्षा करो। माता ने पूछा, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या तक पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता ने प्रश्न किया तो काशीराज और क्रंदन करने लगे। बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग कर दूंगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी माँ जननी ने 3 बार कहते हुए पूछा, अच्छा अब तो बता दो, तुम्हें मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? भगवान श्री राम ने। नरेश ने उत्तर दिया, उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख लिए हैं। श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित हो गईं और बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देती हुई माता ने कहा, पुत्र तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। आज्ञा दीजिए। माताजी, हनुमान ने उत्तर हो रही है, आप आज्ञा प्रदान करें। यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता ने कहा, किंतु उसकी चिंता भी मुझे सता रही है। माताजी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा, तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था पुत्र। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मात्र भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र मैंने काशी नरेश को उनकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण शर भी निकाल कर रख लिए हैं। माता अंजना अपने पुत्र का मुख देखने लगी। हनुमान जी गंभीर हो गए थे और बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा पर पुत्र मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ। माता ने पुत्र को विचार मग्न होकर देखकर कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है पुत्र, और धर्म पालन तो कुछ करूंगा ही। माँ, हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रखकर कहा, आज सायंकाल तक ही अवधि है, अतएव मुझे शीघ्र ही जाने की अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के पास अयोध्या पहुँचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुष नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निस्पृह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। श्री राम जी ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं। हनुमान,
तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, आज तुम क्या चाहते हो? सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति भक्त वत्सल श्री राम जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया। तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम राम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध युवा नर नारी धनुष पर रखकर खींचा और शर छोड़ दिया। शर अत्यंत शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की रक्षा के लिए आपने मारुति को वर प्रदान किया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह निरंतर राजा आपके नाम का जप करता है और वज्रांग बली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में सन्नद्ध हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। भुवन पावन लीला वपु श्री राम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने दूसरा शर धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी। सरयू तट पर चलकर उस धृष्ट नरेश और हनुमान को मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं। भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने राजा से कहा, अब तुम माँ भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना शुरू कर दो। राजा जय सिया राम, जय जय हनुमान का जप करने लगे। अत्यधिक देर से जोर जोर से तप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशी राज के कंठ में प्रविष्ट होकर स्वयं जय सिया राम, जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्रोधारुण लोचन श्री राम को शर संधान किए आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा हो सकती है और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार,
श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिनांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। यह राजा तो उन प्रभु श्री राम के पवन शर स्पर्श से जन्म जरा मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक सेवक के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं हनुमान। गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो अपने परम प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े रही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं। जय सिया राम, जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि आर्द्र हो गए। वे रोते हुए कहते जा रहे थे, जय सिया राम, जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने शर संधान किए क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया। मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ शर धनुष से उतारकर तोरण में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही प्रभु श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तोरण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परमात्मा तत्वोपदेश की प्राप्ति। जब प्रकृति से परे परमात्मा प्रतिदान शून्य परम सेवा के साकार विग्रह अंजना नंद वर्धन पवन कुमार को करबद्ध अपनी और अनिमेष दृष्टि से निहारते हुए देखकर श्री राघवेंद्र ने अपने हृदयाधिकारिणी प्रियतमा माँ भगवती सीता से कहा, विदेह नंदनी, यह हनुमान हम दोनों में अनन्य भक्ति रखने के कारण सर्वथा निष्पाप और ज्ञान प्राप्ति का योग्यतम पात्र हैं। अतः इन्हें मेरे तत्व का उपदेश प्रदान करें। अपने स्वामी परम प्रियतम का आदेश प्राप्त कर सृष्टि स्थिति संहारिणी जनक नंदनी शरणागत परम पावन आंजनेय को भगवान श्री राम का निश्चित तत्व बतलाने लगी। वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सनिधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ। तो भी इनकी सनिधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। इसके अनंतर जग जननी माँ जानकी ने भगवान श्री राम के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक तक की समस्त परम पावनी लीला का वर्णन करते हुए कहा, इस प्रकार ये समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान श्री राम में आरोपित करते हैं। ये श्री राम तो वास्तव में ना चलते हैं, ना ठहरते हैं, ना शोक करते हैं, ना इच्छा करते हैं, ना त्यागते हैं और ना कोई अन्य क्रिया ही करते हैं।
ये तो आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन है। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। इसके अनंतर भक्त प्राण धन लोकपति श्री राम अपने अनन्य भक्त पवन कुमार को स्वयं उपदेश देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम हृदय, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े-बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धवच्छिन्न चेतन, जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है, और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कृतत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञात जन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न, निर्विकार साक्षी आत्मा में कृतत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है, उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और पार ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है। अतः उनका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़ते भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग, यह परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप श्री राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। परम कृतार्थ भक्त राज हनुमान जी ने अपने परमाध्याय प्राण धन सीता वल्लभ प्रभु श्री राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और भक्त वात्सल कल्पतरु प्रभु राघवेंद्र का त्रिलोक्य पावन स्नेहमय कर कमल सहज ही उनके सिर को स्पर्श करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।